हेलो फ्रेंड्स, अर्थ एंजल्स में मैं पूनम कपूर आपका स्वागत करती हूँ। सर्दियों का मौसम लगभग ख़त्म हो चुका है और स्प्रिंग सीज़न की शुरुआत है और हमारे प्लांट जो भी डॉर्मेंसी की वजह से सर्दियों में सुस्त हो गए थे या उनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो गई थी, अब समय है जब इनमें दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और इनमें नए फुटाव आने लगे हैं। तो ऐसे समय में अब हमने अपने प्लांट्स की केयर कैसे करनी है, क्योंकि जब नींद से पौधे हमारे जागेंगे तो जाहिर है उनको भूख भी लगी होगी और दूसरा इनमें जब ग्रोथ का पीरियड है तो अगर हम इनमें कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन और इनकी अगर कुछ एक्स्ट्रा केयर करते हैं तो हमारे प्लांट्स आने वाली स्प्रिंग सीजन में या आने वाली गर्मियों में बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम चाहते हैं कि इस स्प्रिंग सीजन में और आने वाली गर्मियों में हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करें और हमारा बगीचा हरा भरा रहे, तो हमें फरवरी एंड से मार्च बिगनिंग के बीच में ये 3 काम ज़रूर करने हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी कि हमने ऐसे कौन से 3 काम करने हैं ताकि आने वाले दिनों में हमारे प्लांट्स हमें बहुत अच्छा रिजल्ट दें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, इन दिनों हमने सबसे पहला जो काम करना है वो अपने प्लांट्स की प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह की हो सकती है, वो हमारे प्लांट्स की कैटेगरीज पे डिपेंड करता है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब प्लांट्स सर्दियों में डोरमेंसी में जाते हैं तो इनकी ग्रोथ या तो कम हो जाती है या जो इनमें लीफ शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से जो हमारे प्लांट्स में ये जो ब्रांचेस की सिर्फ टिप्स पे कुछ लीव्स रह जाती हैं और नीचे की ब्रांचेस जैसे खाली खाली हो जाती हैं। और जब स्प्रिंग सीजन की शुरुआत होती है तो उस दौरान जो फुटाव आते हैं वो ऊपर के हिस्से में आते हैं, जिसकी वजह से जो नीचे की जो ब्रांचेस हैं वो बिल्कुल खाली रह जाती हैं और जो ग्रोथ होती है वो ऊपर के हिस्से में होती है, जिससे हमारे प्लांट्स में एक बुशी लुक नहीं आती और प्लांट्स देखने में खूबसूरत नहीं लगते। तो ऐसे में अगर हम अपने प्लांट्स की प्रूनिंग कर देते हैं तो प्रूनिंग करने से हमारे प्लांट्स की ग्रोथ हैवी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, प्लांट्स की प्रूनिंग करने से हमें 2 तरह के फायदे होते हैं। फर्स्ट, तो जो भी हम अपने प्लांट्स को प्रून करते हैं तो उनकी कटिंग्स को इन दिनों हम बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्टेम प्रोपगेशन से अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और दूसरा, जहाँ से भी हम अपने प्लांट्स को प्रून करते हैं, जहाँ से अगर हमने एक ब्रांच कट करी है तो वहाँ जब नए फुटाव आएंगे वो लगभग 2 से 3 ब्रांचेस निकलती हैं। इससे हमारे प्लांट को एक बहुत ही बुशी और खूबसूरत लुक मिलती है और देखने में हमारा प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपके छोटे प्लांट्स हैं तो उनमें आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं या पिंचिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट्स हार्डी हैं या काफ़ी बड़े बड़े लंबे प्लांट्स हैं, जैसे कि आपका चंपा का प्लांट है, बोगनविला या जो अडेनियम्स हैं, तो ऐसे प्लांट्स में आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी हमारे प्लांट्स में ये जो लंबी लंबी ब्रांचेस हैं इनको अगर हम कट कर देंगे तो एक तो हमारे प्लांट शेप में रहेंगे और दूसरा इनमें जो भी ग्रोथ होगी वो और बुशी और थिक ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से हमारे प्लांट को एक बहुत ही बुशी और खूबसूरत लुक मिलेगी। प्रूनिंग करते समय हमें 2 बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पहला, तो जो भी हम प्रूनिंग के लिए या कटिंग के लिए या अपने प्लांट्स की ट्रिमिंग के लिए जो भी टूल यूज़ करते हैं वो शार्प टूल होना चाहिए और उसको अच्छे से स्टरलाइज करके करना है ताकि हमारे प्लांट्स में किसी तरह का इन्फेक्शन का खतरा ना रहे। और दूसरा, जहाँ से भी हमने अपने प्लांट्स को प्रून करा है उसकी टिप्स पे हम या तो हल्दी का लेप लगाएं या कोई भी अच्छा फंगिसाइड लगा दें ताकि जो हमारे प्लांट्स में किसी भी तरह का जो ओपन एरिया है उसमें इन्फेक्शन का खतरा ना रहे। अब सेकंड काम जो हम अपने प्लांट्स के लिए इस महीने में करना है वो है रीपॉटिंग का। रीपॉटिंग जरूरी नहीं है कि हमने हर प्लांट के साथ करना है। रीपॉटिंग हमें सिर्फ उन्हीं प्लांट्स में करनी है जिनमें रिक्वायर्ड है। जैसे कि विंटर सीजन में हमने नए कुछ प्लांट्स खरीदे जिनको हमने रीपॉट नहीं करा क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो उन प्लांट्स को हम रीपॉट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो प्लांट्स हमारे रूट बाउंड हो चुके हैं, जो हमें लग रहा है कि रूट बाउंड होने की वजह से उनमें ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही और उनको ज़रूरत है कि नए पॉट में या उसी प्लांट में हम दोबारा से उनको निकाल के उनकी रूट्स को कट करके लगाना चाहते हैं, तो उन प्लांट्स को हम रीपॉट कर सकते हैं। या कुछ प्लांट्स हमारे जैसे काफ़ी समय से हमने उनको रीपॉट नहीं करा, क्योंकि जब काफ़ी लंबे समय तक हम प्लांट्स को रीपॉट नहीं करते तो उनका सॉइल मिक्स पुराना हो जाता है। जब सॉइल मिक्स पुराना हो जाता है तो उसमें जो नेसेसरी न्यूट्रिशन जो प्लांट को चाहिए, क्योंकि जो हमारा प्लांट जो मैक्सिमम न्यूट्रिशन जो लेता है वो सॉइल से लेता है, तो अगर हमें लग रहा है कि हमारे सॉइल उतनी न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशियस नहीं रही प्लांट की ग्रोथ के लिए, इस वजह से हमारे प्लांट ठीक से ग्रो नहीं कर पा रहा, तो ऐसे समय में हम अपने प्लांट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि फरवरी एंड और मार्च बिगनिंग का जो पीरियड होता है वो रिपोर्टिंग के लिए बेस्ट पीरियड है। तो ऐसे समय में जो भी हमारे प्लांट्स हैं जो रिपोर्टिंग डिमांड कर रहे हैं, हम उन प्लांट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं और उनका सॉइल मिक्स चेंज कर सकते हैं, ताकि जो हमारे प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिशन मिले उसकी ग्रोथ के लिए। इसके बाद थर्ड और आखिरी काम जो हमने फरवरी के मंथ में ज़रूर करना है वो है फर्टिलाइजेशन का। क्योंकि जैसे ऑलमोस्ट मैं अपनी हर वीडियो में शेयर करती हूँ ये बात कि जो साल में 2 बार हमें अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज ज़रूर करना चाहिए, फरवरी के मंथ में और सितंबर के मंथ में। तो फरवरी के मंथ में बिल्कुल सही समय होता है जब हम अपने प्लांट्स को अच्छे से फर्टिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि भले हमारा सॉइल मिक्स हमने कितना भी अच्छा बनाया हो, पर समय के साथ साथ उसमें जो भी फर्टिलाइज़र हमने डाले होते हैं वो कुछ तो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, और दूसरा रेगुलर वाटरिंग के साथ जब वो पानी बाहर निकलता है तो वो अपने साथ काफ़ी न्यूट्रिशन जो है ड्रेन आउट करके निकाल देता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्लांट्स को जो समय समय पे फर्टिलाइज़ करें, और जो फरवरी का महीना होता है वो बिल्कुल सही होता है जब हम अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। तो फर्टिलाइजेशन का काम जो है हमने अपने लगभग सभी प्लांट्स में ज़रूर करना है। और अपने प्लांट्स को ठीक से फर्टिलाइज़ करने का तरीका क्या है उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। क्योंकि अगर हम अपने प्लांट्स को अभी फर्टिलाइज कर देंगे तो आने वाली समर सीजन में हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। क्योंकि इस समय का जो क्लाइमेट होता है अभी ना ज़्यादा गर्मी है और ना ज़्यादा ठंड है, तो ये बिल्कुल सुटेबल है कि जो हम अपने प्लांट्स के साथ कुछ भी नए एक्सपेरिमेंट जैसे प्रूनिंग, रीपॉटिंग या फर्टिलाइजेशन ये सब कर सकते हैं। क्योंकि इन दिनों की जो क्लाइमेट होती है वो प्लांट को कम स्ट्रेस देती है, तो इस समय बिल्कुल सही समय है जब ये तीनों काम अपने प्लांट्स के साथ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे टेरेस पे भी बहुत सारे प्लांट्स हैं और इस महीने करने के लिए मेरे पास बहुत सारा गार्डनिंग का काम है। बहुत सारे प्लांट्स को प्रून करना है, काफ़ी सारे मेरे जो पॉट्स हैं उनको रिपोर्ट करना है, और लगभग सभी प्लांट्स को मुझे फर्टिलाइज करना है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि हर अपनी प्लांट्स की एक्टिविटी को आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँ, ताकि आपको मेरे काम करने का तरीका पता लगे। और इसी तरह जुड़े रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, हैप्पी गार्डनिंग।